भगवान कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। ये बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए मन और इंद्रियों से परे अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर वाला मानते हैं। मनुष्य की तरह शरीर वाला मानते इसलिए मेरे से प्रीति नहीं कर पाते, मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। बुद्धि प्रखर कब होती है? जब नाम जप किया जाता है और भगवान से जोड़ा जाता है तब बुद्धि प्रखर होती है। रामहि भजते चतुर नर, चाहे जितना बुद्धिमान हो, जब वो बुद्धि संसार से जोड़ देगा तो बुद्धि मंद पड़ जाएगी, और चाहे जितना मंद बुद्धि हो, जब वो भगवान से जोड़ देगा तो प्रखर हो जाएगी। जैसे राम नहीं कहते बन रहा था, मरा मरा, और प्रभु से बुद्धि जुड़ गई तो रामायण की रचना कर दी, एक इतिहास की रचना कर दी, इतनी प्रखर बुद्धि हो गई। तो बोले जो मनुष्य निर्बुद्धि है, निर्बुद्धि का मतलब भगवान से बुद्धि को ना जोड़कर संसार से बुद्धि को जोड़ना, संसार को सत्य मानना, संसार के गुण दोषों को सत्य मानना, यही निर्बुद्धि है। निर्बुद्धि होने के कारण ये मेरे में बुद्धि नहीं लगा पाते, मेरी भक्ति नहीं कर पाते। अल्प मेधा और छोटी बुद्धि, समझ की कमी, ये मेरे को साधारण मनुष्य समझते हैं, साधारण मनुष्य की तरह देखते हैं, क्योंकि मेरी महिमा अव्यक्त है। जिसको भगवान जना दे वही जान सकता है। इष्ट और गुरु की महिमा जिसको भगवान जना दे सोई जाने, जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। जिसे वो जना दे अपना स्वरूप वही जान सकता है, नहीं तो बुद्धिहीनता होने के कारण हम मनुष्य की तरह उनको देखते हैं, जन्मने मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी स्वरूप अव्यय भाव है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता है। कोई भी देश नहीं जहां भगवान न हो, कोई भी समय नहीं जहां भगवान न हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो भगवान न हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो भगवान न हो। देश काल वस्तु व्यक्ति में परिपूर्ण रहता हूं और इन सबसे अतीत भी हूं। इसमें भगवान है पर ये भगवान नहीं है। अतीत भी रहता हूं, इसमें भगवान है पर ये भगवान नहीं है। है और नहीं है, इन दोनों को साधना के द्वारा समझा जाता है कि जो बाहरी रूप है ये मायाकृत है, ये परिवर्तनशील। जो अंतर स्वरूप है सब जगह अविनाशी परमात्मा विराजमान है। इसी से भगवान ने प्रहलाद जी की इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हम में, तुम में, खड्ग में, खंभ में, सब में भगवान है, तो भगवान ने खंभा फाड़कर भयंकर नरसिंह अवतार धारण किया। सब देश काल वस्तु स्थान व्यक्ति में भगवान है, परिपूर्ण है, इन सबसे अतीत है।
ऐसा नहीं कि मिल गया तो भगवान मिल गया। इसको रखो और इसकी आराधना करो, ऐसे भगवान मानो और रात दिन भगवत भाव में पूजो, तो इसी से नील श्याम घन भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि वो है एक रूप रहने वाला, निर्मल और असंबद्ध। ऐसे मेरे अविनाशी भाव को ये अज्ञानी लोग नहीं जानते और वो मुझे साधारण मनुष्य समझ लेते हैं और उपासना ना करके अन्य अन्य प्रपंच, फिर वो देवताओं को, धनियों को, इनको पूजते हैं। बड़े धनी हैं, बड़े देवता हैं। अबुद्धया, बुद्धि ना होने के कारण। विवेक अगर जागृत हो जाए तो अभी सब में भगवान का साक्षात्कार हो जाए। इष्ट और गुरु की तो बात जाने दो, सब में भगवान दिखाई देने लगे। विवेक, ये संसार का जितना रूप देख रहे हो सब विनाश वाला है, नष्ट होगा। इसे सत्य मानते हैं बुद्धिहीन लोग। मूढ़ता और अबुद्धया, बुद्धिहीनता क्या है? इस शरीर को सत्य मानना, संसार को सत्य मानना, भोगों में खुश होना, अनुकूलता में राजी रहना, प्रतिकूलता में दुख पाना, ये सब अबुद्धया है, ये बुद्धिहीनता है। बुद्धिमान कैसे बना जाए? जिससे हम इष्ट और गुरु को भगवान मान सके। क्योंकि बुद्धि होने पर ही हम भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। बुद्धिमान मनुष्य वही बनता है जो भगवान की शरण होता है, जो सर्वोपरि अपने इष्ट गुरु को मानकर उनकी शरण में हो गया, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। अब कहते हैं शरणागति कैसे बने? मानो बुद्धिमान पुरुष ही सर्वत्र भगवान को देख सकता है, इष्ट गुरु में भगवत बुद्धि कर सकता है। तो हमारी बुद्धि ऐसी कैसे हो? तो बोले भगवान की शरण में होने से। तो ईश्वर की शरण कैसे जाया जाता है? भगवान की शरण कैसे जाया जाता है? तो बोले जो सब प्रकार से अपने सर्वस्व को, तन को, मन को, धन को, कामना को, वासना को, बुद्धि को, अहंकार को, सब का सब परमात्मा को अर्पण कर देता है, गुरु को अर्पण कर देता है। उसमें बुद्धि आ जाती कि ये मेरे भगवान है। तन, मन, धन, कामना, वासना, बुद्धि, अहंकार, सबको जो अर्पण कर देता है, तन, मन, धन, कामना, वासना, बुद्धि, अहंकार, सबको अर्पण कर देने से शुद्ध शरणागति बन जाती है और शरणागति का भार भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब प्रारंभिक साधना शरणागति की, पहला, प्रभु के सिवा और कहीं महत्व बुद्धि न हो। अब यही हम फेल हैं। केवल हमारी गुरु पर महत्व बुद्धि है, प्रभु पर महत्व बुद्धि है, ऐसा कहाँ है? अमुक पर है, अमुक पर है, अमुक पर है। हमारे परब्रह्म परमात्मा है और कहीं महत्व बुद्धि नहीं। शरणागति होने के लिए प्रारंभिक साधन है तन से, मन से और वचन से सब कुछ उनके अनुकूल बात करना, अनुकूल कार्य करना, अनुकूल सोचना। आओ तो लाइन पे तो आओ।
तो दर्शन होने लगे। अब लाइन पे नहीं आओगे तो कुम्हार को मिट्टी लाना, मिट्टी ला के उसे गोंदना, गोंद कर उसे चाक पे चढ़ाना, चाक पे चढ़ाकर उसे आकार देना, मटकी सरवा आदि आकार देना, आकार दे करके सुखाना, और सुखाने पे रखा था, सावधानी चूक गई, वर्षा हो गई, वो फिर मिट्टी हो गया, फिर वहीं पहुंच गया। इतना सब करने पर फिर वहीं पहुंच गया। अगर इष्ट और गुरु पे महत्व बुद्धि नहीं है, तन मन वचन उनको अनुकूलता नहीं दे रहे हो, उनसे अनुकूल नहीं हो, तो तुम्हारा क्या करे, सब वैसे मिट्टी हो गया जैसे कुम्हार का। वर्षा हुई, फिर वो जो कहते हो वही मिट्टी बन गया। प्रारंभिक साधक को तन से, मन से, वचन से, तन मन वचन गुरु के अनुकूल। दूसरा, प्रतिकूल समस्त कार्यों को, भावों को, बातों को तन से, मन से, वचन से त्याग कर देना। कायम रस मिलता है प्रपंच की बातों में, रस मिलता है गुणों अवगुणों की बातों में, सच्चिदानंद बात में थोड़ी रस मिलता है, क्योंकि शरणागति नहीं हुई। दूसरा है प्रभु के प्रतिकूल समस्त कार्यों और भावों और बातों, रसना कटो जो कुछ और बोलूं तो, कुछ और सुनूं तो, कुछ और देखूं तो। शरणागति को जरा देखो तो, तन मन वचन से प्रतिकूल कार्यों का त्याग कर देना। ना कुछ सोचना प्रतिकूल, ना कुछ बोलना प्रतिकूल, और ना कुछ सुनना प्रतिकूल, ना कुछ आचरण प्रतिकूल। दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना। तीसरा, परम विश्वास करना कि इनकी कृपा से हमारा काम हो जाएगा। शरणागति, परम विश्वास करना कि इनकी कृपा से हमारा काम हो जाएगा। एक दृष्टांत सागर का दृष्टांत है। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ गए तो कुछ समय तक भगवान के पास बैठे रहे, और जब उठ के चले तो वहां जगह में जल छिड़क कर प्रक्षालन किया जा रहा था। तो देवर्षि नारद जी किसी कार्य से लौटे तो देखा कि प्रक्षालन किया, तो उनका प्रभु ऐसा क्यों? तो उनका तुम भक्त तो हो लेकिन निगुड़ा हो, तुमने आज तक गुरु नहीं माना है, और जो गुरु नहीं बनाता है वो परम पवित्र नहीं होता है। शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसा, नारद जी भगवान के ही अवतार है। नारद जी ने कहा तो प्रभु अब हम किसको गुरु बनाएं? जहां जगत में जाते हैं सब खड़े होकर चरण धोते हैं, तो गुरु किसको बनाए? चाहे जो महात्मा और नारद जी से बढ़कर थोड़ी है। तो कहा कल सुबह जब तुम्हें कोई पहला दिखाई दे उसी को गुरु बना लेना। तो प्रातःकालीन बेला पर जे ही निकले तो कांधे पे मटकी बांधे हुए दोनों तरफ, और पानी भरने का वो काम करते थे। वो बड़े घरों में पानी भरने का काम करते थे, कुआं से नदी से जल भर लाए और उनके घरों में भरते थे। तो इनको क्या गुरु बनाए? न परमार्थ का ज्ञान न कोई, और पानी दूसरों के घरों में भरते हैं। लौट के गए, कहा गुरुदेव का वर्णन किया। बोले प्रभु प्रातःकाल दृष्टि ही हमारी कार पे पड़ी। बोले गुरु की जाति देखी। बोले वो दूसरों के घर में पानी भरते हैं, गुरु की क्रिया देखी, गुरु की जाति देखी और गुरु की क्रिया देखी, और गुरु तत्व को नहीं देखा। जाओ मैं श्राप देता हूं, 84 लाख योनियों में तुम्हारा जन्म मरण हो। अब देवर्षि नारद जी तो घबरा गए, भगवान के चरणों में गिरे और कहा प्रभु ये तो बहुत
84 लाख योनियां। कैसे? बोले इसी का निवारण गुरु करता है, उन्हीं गुरु के। बोले पता। बोले फिर सुबह जाना। और कोई थोड़ी था, भगवान ही थे, वही रूप धर करके गए। चरणों में मिले, गुरुदेव भगवान मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। बैठे, पूरी बात बताई, उन्होंने दीक्षा दी। उनका भगवान ने साफ दे दिया कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करो। तो बोले अच्छा। ऐसे एक गुंडा खींचा और 84 बिंदु रखे। बोले कपड़ा उतारो, इस पे लेट जाओ। लेट पोट हो गए। बोले तुम 84 से मुक्त हो गए। भगवान के पास गए। बोले भगवान, गुरुदेव ने ऐसा ऐसा कहा, तो क्या हम 84 से? बोले गुरु की बात पे संशय? फिर अरे बोले नहीं, अब नहीं, अब नहीं। बोले गुरुदेव ने कह दिया तो मुक्त हो गए। ये विश्वास शरणागति में, ये विश्वास अपने प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास, मेरा काम हो गया, मेरे इष्ट गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया, अब मुझे भटकने की या अन्य साधन करने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरा काम हो गया। पूर्ण विश्वास। चौथा, एकमात्र रक्षक हमारे यही है, किसी और का वर्ण न कर ले। एकमात्र रक्षक प्रभु को मानना, एकमात्र स्वामी प्रभु को मानना, एकमात्र प्रेमास्पद मेरे प्रीतम प्रभु को मानना, एकमात्र गति प्रभु को मानना, एकमात्र आश्रय प्रभु को मानना, एकमात्र ध्येय प्रभु को मानना और एकमात्र लक्ष्य प्रभु को मानना। हमारे इष्ट और गुरुदेव ही रक्षक हैं, वही हमारे स्वामी हैं, वही हमारे परम प्रीतम हैं, वही हमारी गति है, वही हमारे आश्रय हैं, वही हमारे ध्येय हैं, वही हमारे लक्ष्य हैं। पांचवा, हर समय उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने का उत्साह रखना। मेरे इष्ट और गुरुदेव प्रसन्न कैसे होंगे? ये चीज अच्छी रहेगी, वो पाएंगे तो उनको सुख मिलेगा। ये क्रिया अच्छी रहेगी, ये बात कहेंगे तो हंस देंगे वो, ये ऐसा करेंगे तो खेलने लगेंगे, हंसेंगे, उनको सुख मिलेगा। ये सोचना, कौन सी क्रिया करूं, कौन सी बात करूं, कौन सा भाव रखूं जिससे ये प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, हंस दे, आनंदित हो जाए। उनके अनुकूल कार्य करने का सोचते रहना, उनके अनुकूल, इष्ट और गुरु के अनुकूल कार्य करने की बात सोचते रहना। सोचना वैसे से ऐसा, अब ऐसे से ऐसा, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। वही मानसिक सेवा बन जाती है, वही संसारिक चिंतन को काट करके उनके अनन्य बना देती है। छठवां, सब कार्य करने पर भी अपने को कर्ता न मानना। ये गुरु जी ही करवा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य कहां, मेरी शरणागति, मेरे लिए जो भाव है, मेरे लिए जो कार्य करने का बल है, वो सब गुरुदेव से प्राप्त है, इष्ट देव से प्राप्त। अपना बल बुद्धि ना लगाना, अपना बल बुद्धि ना मानना, मैंने अपने बल बुद्धि से ये कार्य किया, ऐसा ना मानना। सब कार्यों के होने में अपने पुरुषार्थ को न मानना, अपनी शक्ति को न मानना, ये मानना कि गुरु के द्वारा दी हुई शक्ति, प्रभु के द्वारा दी हुई शक्ति से सब कार्य हो रहे हैं। सातवां, जो कुछ तुम्हें प्रिय लगे वो सब अर्पण कर देना। जो प्रिय लगे वो अर्पण कर देना। ये 7 बातें जिसके अंदर होती हैं उसकी शरणागति पूर्ण हो जाती है। ये 7 बातें फिर सुन लेना, बार बार सुनने से पुष्टता होती है। इसे फिर सुन लेना,
शरणागति पुष्ट हो जाती है और ये 4 भाव उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ध्यान देना, 7 प्रकार से शरणागति पुष्ट हो जाती है और हमारी शरणागति पुष्ट हो गई है। इसका भाव, ये 4 बातें आप में आ जाएंगी। पहला, अपने प्रभु, अपने गुरु का निरंतर चिंतन बनने लगेगा और तज्जन्य परमानंद का पल पल में अनुभव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, वो ध्यान में बने, उन्हीं की बात सोच सोच करके हंसना, चिंतन करना, ऐसा बोल रहे थे, ऐसा कर रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ऐसा। हर समय आपका उन्हीं का चिंतन होगा जिनके शरणागत हैं। प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन और तज्जन्य परमानंद का पल पल में अनुभव, ये पहला, यदि शरणागति पुष्ट हो गई है तो। दूसरा, अपने इष्ट देव को सुख देने का स्वभाव बन जाना। इष्ट देव को सुख देने का स्वभाव बन जाना। कैसे सुख पहुंचाए। तीसरा, सुख मिले या दुख, हानि मिले या लाभ, अच्छा लगे या बुरा, सब में कृपा का अनुभव करना। ये शरणागति यदि आपकी पुष्ट हो गई है तो आप में बात आ जाएगी। सुख मिले या दुख उनकी चेष्टा से, लाभ हो या हानि, अच्छा लगे या बुरा, आपको कृपा ही कृपा दिखाई देगी। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। परमानंद का अनुभव होगा। सुख दुख हानि लाभ अच्छा बुरा में आप नहीं फंसेंगे, आपको परमानंद का अनुभव होगा। मेरे इष्ट गुरुदेव के द्वारा ये जो की हुई क्रिया है, ये चेष्टा है, ये सुख या दुख देने वाली है, हानि या लाभ देने वाली है, अच्छा या बुरा, इन बातों पर नहीं जाएगा। बस आनंद आएगा कि मैं गुरु के काम आया। गुरु की क्रिया, चेष्टा, भाव सब परमानंद का अनुभव कराएंगे। और चौथा, गुरु से सर्वथा निष्काम हो जाना। जिसकी हम शरण में, उससे हमें कुछ चाह न रखना। ये 4 बातें आ जाएंगी। यदि शरणागति पुष्ट हुई तो पहली बात, नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक चिंतन और पल पल नया आनंद। दूसरी बात, हर समय उनको सुख देने के लिए उनके अनुकूल कार्य करने का चिंतन। तीसरी बात, सुख दुख हानि लाभ अच्छा बुरा ये कोई प्रभाव न डाले, हर समय उनकी कृपा है ऐसा अनुभव करे। और चौथा, निष्काम भाव, यानी किसी भी तरह की कोई कामना की पूर्ति अपने इष्ट गुरु से ना चाहे। इसे भगवान की शरणागति पुष्ट हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वे मेरी शरण में होते हैं और मेरे को ही सर्वोपरि मानते हैं, मेरे में ही महत्व बुद्धि होती है। तो जो मेरी शरण में हो जाता है वो मुझे जान जाता है। लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं वो धनियों की शरण लेते हैं, पदाधिकारियों की शरण लेते हैं, देवताओं की शरण लेते हैं और अपना भाग्य मानते हैं कि वो अमुक से हमारा संबंध है, अमुक पदाधिकारी से, अमुक धनी से, अमुक देवता से। ये अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, ये महान बुद्धि वाले नहीं। महान बुद्धि वाले वो हैं जो सीधे भगवान से अपना संबंध मानते हैं। मैं साधारण प्राणियों की तरह जन्म मरण माला मानते हैं। भगवान का कुछ ऐसा खेल है कि जब तक सामने महापुरुष रहते हैं तब तक वो ऐसी माया फैला देते हैं कि कोई जान ही ना पावे, कोई पकड़ ही ना पावे, कोई जब पधार जाते हैं
और उनकी जीवनी पढ़ते तब कहते हैं अरे वो तो बड़े महापुरुष थे। सामने ऐसी भगवान माया कर देते हैं, ऐसी क्रियाएं कर देते हैं, ऐसी चेष्टाएं कर देते हैं, ऐसा बुलवा देते हैं, ऐसा भाव करवा देते हैं जिससे माया के कारण लोग पकड़ ना पावे उनको, और अगर उसमें भी कोई श्रद्धा कर गया तो पकड़ ले गया, वो पार हो गया। भगवान को आज अविनाशी न मानने में कारण है इस मनुष्य का जो अपनापन है वो शरीर में हो गया है। सबसे बड़ी गलती इसमें हो गई, सब सारे दोष इसी में है। इष्ट को, गुरु को भगवान न मान करके जो हम सांसारिक वर्ताव, उसका कारण शरीर में मैंपन है। अगर ये समर्पित हो जाए तो सब कुछ समर्पित हो गया। ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है, इसी का नाम अज्ञान है। तो देखो इसी से सब है। इसीलिए शरीर अभिमान होने के कारण वो इष्ट और गुरु को अजन्मा, अज, अव्यय, अविनाशी नहीं जान पाता। नहीं तो लिखा है गुरुदेव के लिए, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जिनकी बुद्धि विवेकवान हो गई, वो अपने गुरुदेव में ब्रह्म देखते हैं। जब एक पाषाण की मूर्ति में, मिट्टी की मूर्ति में, धातु की मूर्ति में भावना करते तो ब्रह्म का अनुभव होता है, तो हम गुरुदेव में ब्रह्म का अनुभव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपने शरीर को अपना मानते हैं। शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है, इसी मूढ़ता के कारण वो नहीं जान पाता। नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता। उन सबके सामने रहते हुए भी उनमें मूढ़ता छाई इतनी रहती है कि योग माया का पर्दा लगाकर वो खेल रहे, लेकिन ये नहीं जान रहे कि वही खेल रहे। संत में, गुरुदेव में, सब में भगवान खेल रहे हैं, पर माया का पर्दा लगा करके। योग माया समावृता, योग माया का पर्दा लगाकर। अब इसी योग माया के पर्दे को काट करके भगवान का दर्शन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और वो वही हटा देते हैं। जो भगवान की शरण में हो जाता है और खूब नाम जप करता है तो माया का पर्दा हटता जाता है। बोले श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जो। अरे सब सिया राम विराजमान है, सब राधे श्याम विराजमान है, सब प्रभु विराजमान, ऐसा अनुभव होने लगता है। इसलिए वो साधारण मनुष्य मानकर अवहेलना करने लगते हैं। ये भगवान की माया का खेल होता है कि साधारण मनुष्य मान करके वो अपने इष्ट गुरु की अवहेलना करने लगते हैं। तो मैं भी वैसा ही खेल खेलता हूं जिससे मुझे जान ना पाए। मैं अपने आप को छुपा लेता हूं। तात्पर्य है कि जो मेरी शरण में है, मेरा भजन करता है, मुझे मानता है, उसे मैं आज अविनाशी, जन्म मरण रहित, योग माया आवरण रहित अपने स्वरूप का अनुभव करा देता हूं। वही परम पद और मोक्ष को प्राप्त होता है। जब गुरु का साक्षात्कार होता है तो इष्ट ही वो गुरु होता है। गुरु का स्वरूप क्या है? इष्ट ही होता है। इष्ट ही गुरु है, गुरु ही इष्ट। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि ही तो गुरु रूप में आए हैं, पर माया का पर्दा लगा करके, हमारे जैसे मनुष्य बन करके, जो उन पर श्रद्धा करके उनके द्वारा बताए हुए भजन को करते हैं, वो गुरु के स्वरूप को देख लेते हैं। और जो तो फिर अवहेलना करते, लिखा है, फिर वो अवहेलना करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके सामने अपनी योग माया का पर्दा रखता हूं।
भगवान की माया इतनी विचित्र विलक्षण है, अलौकिक है कि आप जैसा भाव करोगे वैसे दिखने लगेगा। पर्दा सामने लगा है, पीछे सच्चिदानंद गुरुदेव, सामने माया का पर्दा, आप सोचोगे कोई खास नहीं, तो आपको कोई खास नहीं ऐसे नजर आए। अरे ये तो परब्रह्म है हमारे, तो आपको परब्रह्म नजर आएगा। ये माया का ऐसा खेल है कि मैं अपनी विचित्र और विलक्षण और अलौकिक माया से जो जैसा भाव करता है वैसे ही उसको अनुभव कराने लगता हूं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमें साधना से ज्यादा अपनी भावना को बचाना है। हमारे भाव शुद्ध हैं तो साधना तो आप फिर हो जाएगी, लेकिन भाव अशुद्ध हो गए इष्ट गुरु के प्रति तो हमारी साधना क्या होगी। योग माया समावृता। देखो भगवान जब कंस के यहां पधारते हैं, मल्लों को बड़ा पहलवान नजर आते हैं, सखाओं को अपने मित्र नजर आते हैं, नंद बाबा की अवस्था वालों को पुत्र नजर आते हैं, जो युवती जन है उनको साक्षात कामदेव की भी मान का मर्दन करने वाले सौंदर्य माधुरी निधि नजर आते हैं, और कंस को साक्षात काल नजर आते हैं। ये क्या, भगवान तो एक ही है ना। बोले मल्लानाम स्वनिर्णणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जो जिस भाव में है वैसे ही भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं। यहां जो मूढ़ पुरुष है, प्रसंग चल वासुदेवा स्वरमिति, जो मूढ़ पुरुष है वो भगवान को भगवान न मान करके व्यक्ति मनुष्य ऐसा मानते हैं, इसलिए भगवान की योग माया उनके सामने पर्दा डाले रहती है।